हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स क्लास 12th का। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि ऑर्डर या फिर हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है उनसे हमारा मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं बड़ी ही डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। देखिए, आप इसको एरे बोलिए या फिर अरेंजमेंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरे का मतलब भी अरेंजमेंट ही होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसका मतलब हुआ एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट लगे रहेंगे वो सारे के सारे किस में रहेंगे, एक फिक्स ऑर्डर में रहेंगे। चाहे वो एलिमेंट हमारे नंबर हो सकते हैं या फिर हमारे क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने के लिए काम करते हैं, कोशिश करते हैं इसी चीज को एग्जाम्पल से समझने की। देखिए, मैंने माना फॉर एग्जाम्पल तीन लड़कियां हैं, जिस एक का नाम है राधा, दूसरे का नाम है सिमरन और तीसरे का नाम है रिया। राधा के पास कुछ नोटबुक और पेन है, और राधा के पास जो नोटबुक है वो 15 है और जो पेन है वो 5 है। ऐसी सिमरन के पास जो नोटबुक है मैंने माना वो 10 है और जो हमारे पेन है वो 2 है। ऐसी रिया के पास जो नोटबुक है वो 9 है और रिया के पास जो पेन है वो 8 है। अगर मुझे इसको अगर मुझे एक मैट्रिक्स में दिखाना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जरा समझिएगा। देखिएगा, मैट्रिक्स को हमेशा इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करा जाता है, या फिर आप इनसे भी क्या कर सकते हो, अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों के दोनों ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि राधा के पास हमारे 15 तो नोटबुक है और 5 हमारे पेन है। सिमरन के पास 10 हमारी नोटबुक है और 2 पेन है। और लिखूंगा रिया के पास 9 नोटबुक है और 8 क्या है, हमारे यहाँ पर पेन है। देखिए, मैट्रिक्स हमारा जनरली क्या करता है, जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब क्या हुआ, अब ऐसे ही मान लेते बहुत सारा डाटा देकर रखता, तो उस सारे डाटा को लिखने से अच्छा है कि मैं उसी डाटा को किसकी फॉर्म में लिख दूं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूं। क्लियर है बात नहीं। अब ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो राधा के पास नोटबुक है और पेन है वो 15 और 5 है। सिमरन के पास जो टोटल एसेसरी है वो 10 और 2 है। रिया के पास जो है वो 9 और 8 है। अगर मैं नंबर ऑफ नोटबुक की बात करूं तो राधा के पास 15, सिमरन के पास 10 और रिया के पास 9। ऐसी पेन की बात करूं तो राधा के पास 5, सिमरन के पास 2 और रिया के पास कितनी रहेगी, 8। क्लियर होगी बात नहीं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमारे मैट्रिक्स का हम यूज कहाँ कर सकते हैं। आगे आते हैं। अब देखते हैं कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड टर्म्स। ध्यान रखिएगा, हमने ये तो जान ही लिया कि मैट्रिसेस को या फिर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर इन ब्रैकेट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगली बात, ध्यान रखिएगा, आपको दो चीजें और पढ़नी है। सबसे पहला तो रो, और दूसरी बात आती है हमारी यहाँ पर कॉलम। पहले हम पढ़ेंगे रो के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉलम के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, रो का मतलब होता है जब भी आपने हॉरिजॉन्टली अपने एलिमेंट्स को लगाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो। और जब भी आपने अपने एलिमेंट्स को कैसे लगाया, वर्टिकली लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। क्लियर होगी बात नहीं। आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे लेटा हुआ, और वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे खड़ा हुआ। तो रो का मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट हमारे हॉरिजॉन्टली लगे रहेंगे। क्या बोला, जितने भी एलिमेंट हमारे हॉरिजॉन्टली लगे रहेंगे वो हमारे सारे क्या बनाएंगे, रो। और जितने भी एलिमेंट हमारे वर्टिकली लगे रहेंगे, कैसे लगे रहेंगे, वर्टिकली लगे रहेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या बना रहे होंगे, कॉलम बना रहे होंगे। तो जरा चेक करते हैं इस मैट्रिक्स में। आप देखिएगा यहाँ पर आपको एलिमेंट दिया हुआ है 15, 10 और 9। ये पूरी की पूरी एक ही हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर रो बोल देंगे। ऐसी नीचे अगर मैं देखता हूँ तो 5, 2 और 8 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं। अब सर कंफ्यूजन ये है यहाँ पर कि सर आपने बोला दोनों ही रो है, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे कि हम कौन सी रो की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, जो पहले आया उसको हम रो 1 नाम दे देते हैं, और जो दूसरे नंबर पे उसको हम क्या नाम दे देंगे, रो 2। ऐसे आ जाते हैं कॉलम पे। कॉलम में देखता हूँ तो ये भी एक हमारा वर्टिकल लाइन हो सकती है, ये भी वर्टिकल लाइन में आ सकता है और ये भी वर्टिकल लाइन में आ सकता है। तो साफ सी बात है, ये भी हमारा कॉलम हो सकता है, ये भी कॉलम हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है, कॉलम। ऐसी फिर से दोबारा से कि इनको क्लासीफाई या फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली है तो पहली कॉलम, दूसरी है तो दूसरी कॉलम, तीसरी है तो तीसरी कॉलम। क्लियर होगी बात नहीं। यानी कि इस मैट्रिक्स में मैं नंबर ऑफ रोज की बात करता हूँ तो कितनी थी हमारी, 2। और कॉलम की बात करता हूँ तो कितनी थी, 3। यानी कि जो मैट्रिक्स थी हमारी, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितनी है, 3 है। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने यही समझा कि रो और कॉलम एक्चुअली में हमारी होती क्या है। अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर की। ऑर्डर पर चलने से पहले एक चीज आपको बता दूं,
ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे यहाँ पर लिखे गए नंबर्स 15, 10, 9, 8, 2, 5, ये सारे के सारे हमारे क्या बनते हैं, इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनको हमारी एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एंट्रीज। और ध्यान रखिएगा ये जो एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज है, ये या तो कोई नंबर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोई नंबर, या फिर क्या हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ऑर्डर पर आ जाते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखिएगा। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी एक मैट्रिक्स में, क्या बोला, किसी भी एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्या है हमारी, जो भी नंबर ऑफ रोज है और साथ साथ जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, इन्हीं का क्रॉस हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है ऑर्डर। मतलब ऑर्डर का सिर्फ इतना सा है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारी कितनी रो और कितनी कॉलम है, वही हमारा बन जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स की बात करता हूँ, मैं ले लेता हूँ उसको दोबारा से, 15, 10, 9, 5, 2 और 8। इस मैट्रिक्स में अगर मैं देखता हूं तो आपने अभी पढ़ा, ये पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे दो तो रो है और तीन क्या है, कॉलम। बस इन दोनों का क्रॉस ही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर। इसका मतलब साफ है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं देखता हूं तो इस मैट्रिक्स में रो थी 2, कॉलम थी 3, तो 2 क्रॉस 3 क्या बन गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। क्लियर होगी बात नहीं? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, दिखेगा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली। मैंने कहा एक मैट्रिक्स दी हुई है 1, 2, 7, 0, 9, 2। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंसिडर करता हूँ तो आप देखिएगा ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। इसका मतलब ये भी रो बनेगा, ये भी रो बनेगा और ये भी रो बनेगा। इसको मैं बोल दूंगा रो 1, इसको रो 2 और इसको रो 3। ऐसे इसको देखता हूँ, ये सेम वर्टिकल लाइन में है, ये भी सेम वर्टिकल लाइन में है, तो ये भी कॉलम बनेगा और ये भी क्या बनेगा, कॉलम। बस फर्क इतना सा है कि अगर ये पहले आ रहा है तो इसको कॉलम 1 बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, कॉलम 2। तो अगर इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर लिखने की बात आ जाए तो इसमें रोज कितनी है, 1, 2, 3, क्रॉस कॉलम कितनी है, 1, 2। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ऑर्डर। यानी कि 3 क्रॉस 2 क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर के लिए कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। मतलब ऐसा मत सोचना कि 3 2 जा सर 6 रहेगा इसका ऑर्डर, नहीं, 6 नहीं रहेगा, बस इसको ऐसे ही लिखा जाता है 3 क्रॉस 2। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर 3 तो हमारी रो रहने वाली है और 2 क्या रहने वाली है, इसमें हमारी कॉलम रहने वाली है। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे जानते हैं जरा मैट्रिसेस के बारे में। देखिएगा, तो हमने ऑर्डर देख लिया। ऑर्डर में हमने क्या देखा, ऑर्डर में हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी हमारी रोज रहेंगी और जितनी भी हमारी कॉलम्स रहेंगी, उन दोनों का क्रॉस ही हमारा क्या कहलाता है, उन दोनों का क्रॉस ही हमारा कहलाता है यहाँ पर ऑर्डर। क्लियर होगी बात नहीं? ध्यान रखिएगा, जनरली हम रोज को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात ध्यान रखकर चलिएगा। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर लिखने की बात आ जाए, क्या लिखने की बात आ जाए, जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे एम तो रोज रहने वाली है और एन कॉलम्स रहने वाली है, तो उस मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा एम क्रॉस एन का। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलिए तो अब बात करते हैं आगे, और आगे हमारी बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। किसकी बात पढ़ेंगे हम यहाँ पर, आगे बात पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, चलिए लेट कर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, और इस मैट्रिक्स में हमारी दो रो है, 2, 1, 5, 7, 9, 8। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को कभी भी आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर का यूज करते हैं और वो लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ध्यान रखने वाली बात केवल एक ही है कि वो लेटर कैसा यूज करना है, हमारे को कैपिटल लेटर यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? आगे चलते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप कहोगे सर 1 और 2, यानी कि 2 तो रो है इसके अंदर सर, और 1, 2, 3, 3 हमारी इसके अंदर कॉलम है, तो सर इसका ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 का क्या बन गया, इसका ऑर्डर बन गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो या फिर एंट्रीज बोल दो, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज को अगर आपको देखना हो कभी, या वो पूछ ले कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स है या कितनी एंट्रीज है, तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो मैनुअली गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि सर इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हमारे 6 है। या फिर ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या है जरा समझना। फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास रोज है
और जो भी आपके पास कॉलम्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करवा दूं तो वही हमारे को क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा अगर उन्हीं का प्रोडक्ट करवा दूं तो वही क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। जरा देखिएगा, जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 × 3, अगर इन्हीं का प्रोडक्ट करवा दो तो कितना आएगा, 6, और वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। इसका मतलब है कभी भी ऑर्डर लिखना हो तो बस 2 × 3 लिखकर छोड़ दिया, ये क्या बताएगा कि 2 तो रो है और 3 कॉलम है। और अगर कभी पूछ ले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ तो बस उसी ऑर्डर का क्या करा दो, क्रॉस करवा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने हमारे एलिमेंट्स हैं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसको कभी रिप्रेजेंट करना आ जाए तो ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो या कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, जरा समझिएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहली बात तो इसका साइन आ गया मैट्रिक्स का, क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद ध्यान रखना इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो ए आई जे टाइप के रहेंगे। अब ये ए आई जे क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। और साथ साथ ध्यान रखना इसका ऑर्डर यानी कि m×n, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगी तो वो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात नहीं? चलिए आगे देखेंगे इस ए आई जे का मतलब क्या होता है, समझना। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। क्लियर है सर, समझ गए? 2 रो है इसका मतलब ये तो 2 रो हो गई और 2 क्या हो गई हमारी यहाँ पर, कॉलम हो गई। अब आगे चलते हैं, अगर इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है तो साफ सी बात है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे 4। अभी हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा कर क्या निकाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे 4 एलिमेंट। और अगर मुझे पता करना है वो कौन कौन से एलिमेंट है तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ध्यान रखिएगा कोई भी एलिमेंट हो आपका मैट्रिक्स का तो उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। लेट से ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ए है ध्यान रखना, इस एलिमेंट यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट रहता है, एलिमेंट का खुद का भी कुछ ऑर्डर रहता है। क्या रहता है एलिमेंट का खुद का भी ऑर्डर। ऑर्डर क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो उसकी पोजीशन हमारे को पता होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ समझिएगा, जैसे मैं कहूँ ये ए हमारा कोई एलिमेंट है और मैं पूछूँ ये ए एलिमेंट कहाँ आया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये पहली रो और पहली कॉलम में आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसको मैं लिखूंगा A11। A11 का मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट आपका पहली रो और पहली कॉलम में आ रहा है। ऐसे अगर यहाँ पर एलिमेंट आया हुआ है इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहली रो दूसरी कॉलम, तो A12। यहाँ कोई एलिमेंट आया तो कैसे लिखूंगा, सेकंड रो पहली कॉलम, तो रो और कॉलम। यहाँ कोई एलिमेंट आया हुआ है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22। क्लियर होगी बात नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा एक एलिमेंट है A42 और मैं पूछूं बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी मैट्रिक्स के अंदर, तो आप कहोगे सर ये वाला जो एलिमेंट है ये फोर्थ तो रो में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, फोर्थ तो रो में आ रहा होगा। और साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो साथ साथ किस में आ रहा होगा, सेकंड कॉलम में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, सेकंड कॉलम में आ रहा होगा। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए एक एग्जांपल और लेते देखिएगा। मैंने कहा एक मैट्रिक्स दे रखी है बी और ये दिया हुआ है 4 7 2 1 9 0। मैंने पूछा आपसे इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे सर 1 2 3। सर 3 तो रो है, कॉलम 1 2 इसके अंदर कॉलम है, तो 3 × 2 इसके ऑर्डर बन गया। अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ तो आप कहोगे सर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो जाता है हमारा 3 × 2 यानी कि 6, या फिर आप मैनुअली भी गिन सकते हो 6 ही आएंगे। ठीक है, रो 3 होने का मतलब है ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? चलिए अगर इस मैट्रिक्स में आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे A21 बताओ क्या रहा होगा। A21 पूछने का मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा होगा वो एलिमेंट बताओ। A21 का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट सेकंड रो और पहली कॉलम में आ रहा है वो बताओ क्या है। तो देख लेते हैं, सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ये पहला कॉलम है यानी कि 2। तो जो सेकंड रो और पहली कॉलम में एलिमेंट आ रहा है वो क्या है, 2। अगर मुझसे पूछे A32 बताओ, A32 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा थर्ड रो में आ रहा होगा और साथ साथ जो हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा होगा वो वाला एलिमेंट वो पूछना चाह रहा है। तो थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में कौन आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। क्लियर होगी बात नहीं? ऐसी वो और भी पूछ सकते हैं, ऐसे मैं कहूँ A12 बताओ। A12 का मतलब क्या हुआ, जो हमारी पहली रो और दूसरी कॉलम में आ रहा हो। तो पहली रो और दूसरी कॉलम में कौन आ रहा है, हमारा 7। तो ये हम ऐसे करके बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पर
होगा लोकेटेड वो हम इससे बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये कभी कभी ऐसा आ जाता है, कहीं पर तो लिखा होता है आपका मैट्रिसेस और कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है आपका मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा दोनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस ध्यान रखिएगा मैट्रिसेस तब लिखा जाता है जब हमारी बहुत सारी मैट्रिसेस की बात करी जा रही हो, यानी कि प्लूरल मैट्रिसेस की बात करी जा रही हो, एक से ज़्यादा की। और मैट्रिक्स तब लिखा जाता है जब हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात, मतलब एक मैट्रिक्स की बात करी जा रही हो, तो वहां पर हम केवल मैट्रिक्स लिखते हैं। मतलब जब मैं कहूंगा ऐसे कि हमारे को 3-4 मैट्रिसेस का सम करना है, तो वहां मैं कहूंगा सम ऑफ मैट्रिसेस। और जहां मैं केवल एक की बात करूंगा तो वहां पर लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ कितना, मैट्रिक्स।